Hello everyone, welcome to Explore Chemistry. This is Madhvi. In this particular video, we are going to discuss about how we can identify the presence of reducing sugar in the given carbohydrate. So इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि गिवन कंपाउंड के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मॉलिश टेस्ट के थ्रू। तो आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि गिवन कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट था। अब ये पता करने के लिए कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर है या फिर वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। अब हमें ये पता करना है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखो, मैं वन बाय वन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्या चीज़ क्या है, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है सो दैट आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी एक टेस्ट कर सकते हो। आप टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हो, आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कर सकते हो, आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, तीनों करने की नीड नहीं, कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। ऑल मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। देखो, मोनो फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्लूकोज हो गया, हमारा फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सब हमारे क्या है? मोनोसैकेराइड्स। तो ये क्या करेंगे? हमारे जो टॉलरेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, इनको क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड्स में लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, ये सब पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट सुक्रोज, जो कि क्या है? एक डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? विच कांट रिड्यूस टॉलरेंस, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। ऑल पॉलीसैकेराइड्स एंड फ्यू ऑलिगोसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और फ्यू ऑलिगोसैकेराइड्स में भी हमारा क्या है? सुक्रोज। और जो सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से देखो ये पता चल जाएगा, अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया तो ये पता चल जाएगा कि होना हो आपके पास मोनो या डाई वाला सैकेराइड है, और अगर नेगेटिव टेस्ट आया तो हमें पता चल जाएगा कि पॉलीसैकेराइड टेस्ट है, ठीक है। अब देखो कैसे इन टेस्ट को करते हैं और क्या होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट की। इनमें दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस कॉपर 2+ आयंस इन एल्केलाइन मीडियम। सो ऐसी शुगर्स जिनके अंदर, देखो मैं आपको बताती हूँ कि किस केस में हमारा फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर हमारा फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बताइए? ग्लूकोज, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है? फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस तरीके से CHO होता है और यहाँ पे आपके फिर फर्दर ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड कंपाउंड जो आपका इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, वो भी इस टेस्ट को क्या देंगे? पॉजिटिव। इसका एग्जांपल सुक्रोज हो गया, ठीक है। सुक्रोज में इस तरीके से डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे हमारा CH2OH होता है और फर्दर आपके ग्रुप अटैच्ड होते हैं, उन्हें मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये पोजीशन आपकी क्या है? अल्फा। तो अल्फा पे क्या लगा हुआ है? एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस केस में भी हमारा क्या आएगा? ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हमारे हेमी एसिटल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपका एक फ्री हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो भी इस टेस्ट को क्या कर देंगे? पॉजिटिव देंगे, ठीक है। हेमी एसिटल ग्रुप आपका क्या होता है? बेसिकली इस तरीके से कार्बन है जिसपे OH और OR ग्रुप लगा हुआ है, इस तरीके से H लगा हुआ है और यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इस केस में भी हमारा क्या आता है? पॉजिटिव टेस्ट आता है। इसका एग्जांपल हमारे पास हो गया जैसे माल्टोज है, उसके अंदर भी एक फ्री हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड आपके पास लैक्टोज हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पॉजिटिव टेस्ट आएंगे, ठीक है।
तो आपको पहली लाइन समझ में आई, कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, रिड्यूस कॉपर 2+ आयन इन एल्केलाइन मीडियम। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, देखो अगर मैं थोड़ा सा फटाफट से फैलिंग सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड के डिटेक्शन में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में भी, बट यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, वो दो सॉल्यूशन के मिक्सचर से मिलके बना होता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन ए, एंड दूसरे को क्या बोलेंगे हम, फैलिंग सॉल्यूशन बी, और सिंपली फैलिंग सॉल्यूशन 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है बेसिकली इट इज अ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन NaOH, मतलब एक एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों को ना साइड बाई साइड नोट करते जाइए, ताकि आप चीज़ों को भूलें ना, और जब भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना हो आपके प्रैक्टिकल टाइम पे या कुछ भी, तो आप इनको फटाफट से रिवाइज कर लें, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन NaOH, ठीक है। बाकी मैंने मैक्सिमम चीज़ें PPT में लिखी हैं, बट जो नहीं लिखी हो उन्हें आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो फैलिंग सॉल्यूशन, ये समझ में आ गया कि फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है और फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, ठीक है। अब ये जो कॉपर सल्फेट है, अगर हम एल्केलाइन सॉल्यूशन लें NaOH, ठीक है, तो क्या होगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का हमारे पास PPT फॉर्म हो जाएगा ना, और बाहर क्या निकल जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो हमारे पास फ्री कॉपर 2+ आयन प्रेजेंट नहीं होंगे सॉल्यूशन में, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन NaOH। जो हमारा कॉपर 2+ है वो इस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, एक ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या करता है, एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ही आप इनको आपस में मिक्स करोगे, फैलिंग सॉल्यूशन ए को फैलिंग सॉल्यूशन ए को फैलिंग सॉल्यूशन बी के साथ, तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्टिव स्पीशीज होती है फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर, वो एक कॉपर 2+ ही होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव स्पीशीज, जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है। ओके, तो वो क्या, जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करती हैं, इस कॉपर 2+ को रिड्यूस कर देती हैं Cu2O के अंदर। अगर यहाँ पे आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो देखो 2x, कॉपर 2 है, माइनस ऑक्साइड पे चार्ज -2, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्यूप्रस में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। नो, अब इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डी माल्टोज है, ठीक है। ये क्यूप्रिक जो कि टार्टरेट के साथ बाइंड है, ठीक है, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। आपने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को NaOH के अंदर लिया था, तो हमारे पास क्या है, एक एल्केलाइन मीडियम है। तो क्या होगा, ये जो Cu2+ आयन है ये क्या हो जाएंगे, क्यूप्रस आयन में रिड्यूस हो जाएंगे, और जो डी माल्टोज था जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर थी, वो क्या हो जाएगी, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगी एसिड के अंदर। क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें तो सब आपको क्लियर होनी चाहिए ना पहले से, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो डी माल्टोज क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर 2+ आयन जो थे वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गए, मतलब वो रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है। अब आपको इतना चीज़ क्लियर हुआ। देखो ये हमारे पास क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फैलिंग ये 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव टेस्ट के अंदर रेड PPT का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था बेनेडिक्ट टेस्ट। देखो बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर सिंपली आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने क्या लिया था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया था ना, यहाँ पे आप सिट्रिक एसिड लेते हो, सेम रिएक्शन होती है,
जो आपके कॉपर 2+ आयन है वो सिट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो आप बेस यूज करते हो वो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हो। सेम रिएक्शन होगी, जो डी ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा डी ग्लूकोनिक एसिड में, और जो कॉपर 2+ आयन है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड में, जिसका हमें एक ऑरेंज रेड पीपीटी ऑब्टेन होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर आपको कोई भी डाउट आता है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये जो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आपको तो सिंपल कॉपर सल्फेट से भी तो मिल सकते थे ना Cu2+ आयंस। ठीक है, तो देखो क्योंकि हम एल्केलाइन मीडियम यूज करते हैं, चीज मैंने अभी आपको बताई थी, क्योंकि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाता है। ठीक है, तो इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, देन कॉपर हाइड्रोक्साइड गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, और आपके सॉल्यूशन के अंदर फ्री क्यूप्रिक आयंस नहीं बचेंगे। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कॉपर आयंस आर कॉम्प्लेक्स्ड विद टार्टरेट आयंस। फैलिंग रिएजेंट के अंदर टार्टरेट आयंस का यूज करेंगे और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर हम सीट्रेट आयन का यूज करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, ठीक है, सुक्रोज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, तो इसके साथ हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। सॉल्यूशन आपका ब्लू का ब्लू रहता है, रेड पीपीटी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, ओके। ऑल मोनो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड्स विच कंटेन अ फ्री हेमीएसिटल ग्रुप, ये चीज भी मैं बता चुकी हूँ। मोस्ट नेचुरली अकरिंग डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज पॉइंट्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हम सुक्रोज का टेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, देखो क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है हमारे, ठीक है, इन सब के साथ जो रिड्यूसिंग है, टॉलरेंस किसी के साथ भी नहीं देती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब अगर आप अपने जो भी आपका कंपाउंड है, ठीक है, अगर आप उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देते हो, तो हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। देखो अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये तो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, ये तो हमारा पॉजिटिव टेस्ट अब दे सकती हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने एसिड यूज किया तो सुक्रोज क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ दिस कंपाउंड दैट इज सुक्रोज कैन गिव पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सुक्रोज कब रिड्यूसिंग वाला जो टेस्ट है उसको पॉजिटिव दे सकता है, जब आप उसको हाइड्रोलाइज कर दो एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, अब देखो एक चीज और है विच इज केस ऑफ फ्रक्टोज, इसको बस आप ऐसे ही समझ लो। ठीक है, आपको थोड़ा समझना होगा कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स थे वो कैसे इस टेस्ट को पॉजिटिव दे रहे थे, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, वही सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट दे पाते हैं। तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये दोनों कंपाउंड कैसे पॉजिटिव टेस्ट दे रहे थे, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स थे और जो हेमीएसिटल वाले कंपाउंड्स थे। ठीक है, वो कैसे इस टेस्ट को पॉजिटिव दे रहे हैं, उनके अंदर तो कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो देखो अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, तो फ्रक्टोज क्योंकि हमने बेसिक मीडियम यूज किया है, तो बेसिक मीडियम के अंदर हमारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है, और जैसे ही कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है हमारे पास ग्लूकोज और मैनोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपसे वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज दैट डज नॉट कंटेन अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, स्टिल वो ये टेस्ट दे रहा है। तो आप सिंपली बोलोगे इन बेसिक मीडियम, क्योंकि आप जो बेसिक मीडियम यूज करते हो इन टेस्ट के अंदर, तो हमारे पास क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज और मैनोज में कन्वर्ट होता है, विच कंटेन द फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर हमारा फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। नाउ हेमीएसिटल वाले केस की अगर मैं बात करूं तो ये तो सिंपल सा ही है, समझ लो फटाफट से। ठीक है, ये हमारा एक हेमीएसिटल ग्रुप कंपाउंड है। ठीक है, आपका बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में ये इस तरीके से हाइड्रोजन OR
एंड हियर इज O नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर जाएगा और इस तरीके से हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड OH। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, मेन जो आपसे पूछा जाएगा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आर रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस सिल्वर आयन टू मेटेलिक सिल्वर विच गेट डिपोजिट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर मिरर। इस तरीके से, ठीक है। देखो जो हमारा दिस इज योर टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई एक अगर हम कोई रिड्यूसिंग शुगर लें, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर मतलब जिसके अंदर हमारा कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो इस तरीके का, ठीक है, तो वो बेसिक मीडियम के अंदर क्या करता है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, और Ag को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। देखो यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस, ये तो न्यूट्रल होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो सिर्फ Ag पॉजिटिव है, तो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। सेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और इस तरीके यहाँ पे वाटर और अमोनिया मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है या फिर कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर सिंपल होता है, सिंपली आप कंपाउंड रिएजेंट ऐड हीटिंग, ठीक है, वो करते हो तो उसका प्रोसीजर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इम्पॉर्टेंट है कि आपसे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अल्फा फ्रक्टोज की बात करी, हेमी एसिटल, तो मैंने हर एक का आपको रीज़न दिया है, ठीक है, तो आपको उन रीजंस को अच्छे से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अब हमें ये पता चल गया कि रिड्यूसिंग शुगर, अब वो रिड्यूसिंग शुगर आपकी मोनोसैकेराइड है या फिर डाइसैकेराइड है, अब हमारा थर्ड स्टेप वो होने वाला है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।